of finished goods is a critical activity in marketing. Physical distribution or outbound side of a firm logistics system is responsible for the physical movement and storage of goods for customers, thereby providing place utility, time utility, and procession utility to the customer. Physical distribution and order fulfillment may become the key variable in selling a product. That is the ability of a firm to provide a product at the right time in the right quantities may prove to be the critical element in making a sale. The interface between logistics and marketing is discussed from the point of view of element to the of marketing mix, namely the 4 P's of marketing: price, product, promotion, and place. That is physical distribution, price नहीं from नहीं, एक मिनट, logistics. ठीक है, होल्ड Yes, sir. निखिल, इस पॉइंट पे जो इंटरफेस है मार्केटिंग का, है ना? यस सर। तो इस पे आप हमको ये बताइए कि मार्केटिंग वाले तो पूरा रिपोर्ट डेटा लेके आएंगे, डेटा लेके आएंगे ना, कस्टमर का क्या सर्वे एंड ऑल है। यस सर। डेटा का फिर ऑपरेशन में फिर कैसे क्या होगा ये बताइए हमको। इंटरफेस मार्केटिंग और लॉजिस्टिक का क्यों जरूरी है और डेटा का क्या होगा? तो जो डेटा आएगा ना, तो उसको सबसे पहले तो बहुत सारा डेटा वो कलेक्ट करेंगे मार्केट से, क्या कस्टमर का नीड है, वांट है, जो भी है, सर्वे करके और पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा एनालाइज करेंगे कि वो डेटा मतलब किस टाइप का डेटा है, कैटेगोरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है। और उस बेसिस पे सर वो फिर मतलब उसका जो ये टूल्स है लाइक कि मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस सब का यूज करके फिर वो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि एक्चुअली उनको कौन सा, मतलब ये डेटा एनालाइज करने से पता चलेगा कि कौन सा टूल यूज करना है, उस टूल को यूज करके फिर फाइनल रिजल्ट पता चलेगा। ठीक है, ये तो एक प्रोसेस आपने बताया। अब लॉजिस्टिक में मार्केटिंग का क्या काम होगा? लॉजिस्टिक तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, स्टोरेज करना, फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक जो था, है ना? अब मार्केटिंग का लॉजिस्टिक में इंटरफेस क्या जरूरी है और क्या डेटा का काम है, इस वजह सा दिमाग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सर वो जैसे कि सर्वे वर्वे किया तो उसको कौन सा मार्केट टारगेट करना है, वहाँ का टारगेट में भी सर एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये जो है टर्म, तो वहीं से सर वो डेटा उसको मिला ना, तो तभी तो वो बेहतर लॉजिस्टिक कर पाएगा कि कौन से सेगमेंट में, कौन सा डेमोग्राफिकल एरिया में किस टाइप का लॉजिस्टिक होना चाहिए। देखिए, जो हम बार बार सबको रटते रहते हैं कि डेटा साइंस पे दिमाग दौड़ाइए, ठीक है, पूरा अपना जो एनर्जी है उसको उस तरफ डालिए, क्योंकि डेटा साइंस ही मनी, पैसा है बाबू, और बहुत ज्यादा करियर बेहतर है ना कि ये जो एग्जाम हमने लिया ना वाइवा, इसमें जो नंबर आएगा ये पैसा है। नो, हम फिर कह रहे हैं कि अभी जो तुम्हारा जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें ट्राई टू एम्फसाइज, इन्वेस्ट योर एंटायर टाइम, मतलब एकदम 100% बोल रहे हो कि तुम डेटा साइंस पे लगा दो। ठीक है सर, 24 आवर, 4 घंटा सोइए या बाकी 18 घंटा अपना दिया। अभी माइक कीजिए जिन कौन है। देखिए मार्केटिंग का सारा रिपोर्ट आ गया, डेटा आ गया, तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। एक आदमी माइक बंद कर दीजिए, आवाज आ रही पीछे से, हमको बोलने में दिक्कत हो रहा है। हेलो खुर्शीद सर, आप हैं हमारे बीच? ओके, ठीक है। शिवानी माइक ऑफ करो। माइक ऑफ कर दो बाबू प्लीज। संगम की आवाज आ रहा है, संगम। ठीक है, अब समझिएगा बात को ध्यान से। व्हाट आई एम गोइंग टू से, हम ये सिर्फ टॉपिक एक नहीं पढ़ा रहे हैं बाबू, अभी जो लॉकडाउन का टाइम है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट। मार्केटिंग का काम क्या हुआ कि सारा डेटा लेकर के आ गए। दैट इज की बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। बिहार में चालू क्या होगा नहीं किया अभी। अच्छा, तो चालू कर दीजिए अब। हाँ, अब चालू कर दीजिए।
हमको शो कर रहा है कि प्लीज वेट द मीटिंग फर्स्ट स्टार्ट। और अदनान सर आप कंटिन्यू कीजिए, हम इधर बात कर रहे हैं। ओके, खैर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है कि मार्केटिंग का डेफिनेशन सिंपल बेसिक में चलते हैं, ठीक है। टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, एकदम सिंपल, सेटिस्फाई करना है। तो सेटिस्फाई में क्या जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट 38 जिला जो बिहार में है, सबका एक ही जैसा है या कुछ चेंजेस आएगा? क्लियर? तो दैट इज की कहीं ना कहीं तो चेंजेस और फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। यस सर। के हिसाब से, उन सभी के हिसाब से पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स का आपको डेटा कलेक्ट होगा। अब डेटा जो कलेक्ट हुआ उसमें हम परचेजिंग पावर भी देखेंगे ना, किस एरिया के लोगों का क्या कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है। मतलब कि आपका जैसे कि मुजफ्फरपुर में मर्सिडीज का शोरूम खोलने चलेगा, मुजफ्फरपुर में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का शोरूम खोलने चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा, ठीक है। वो तो खैर पटना में भी नहीं चलेगा। तो इंडिया के हिसाब से भाई बेंगलोर में चलेगा, लुधियाना में चलेगा, चंडीगढ़ में चलेगा। तो वहां का डेटा कलेक्ट हुआ तब ना। यस सर। परचेजिंग पावर का। यस सर। तो ठीक उसी तरह से बाबू फिर समझिएगा कि पूरा डेटा कलेक्ट होता है, मतलब 38 जिला और 12.5 करोड़ आबादी, ठीक है। उसको सबको जो भी सेगमेंटेशन किया गया, टारगेट ऑडियंस है, सबका डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका पूरा एनालिसिस हुआ है, ठीक है। तो जो एनालिसिस, अब निखिल तुम बात कर रहे थे, एनालिसिस से ये पता चला, एनालिसिस एकदम एक्यूरेट में ये पता चला कि एक्चुअली यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, मुजफ्फरपुर के लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए और गया के लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए, एकदम एग्जैक्ट 99.9। उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारी की। तो दैट इज कि ये पता चला कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं एक सिंपल एक पिकल्स का अचार की कंपनी ले लेते हैं, तो अचार की कंपनी में ये पता चला कि मुजफ्फरपुर का जो मार्केट है, उनको चाहिए ना बड़े डिब्बे में अचार, उनको चाहिए आधा किलो 250 ग्राम, मतलब बल्क में अचार चाहिए। क्लियर है? और गया में क्या चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा जो जेंट्री है वो वर्किंग क्लास है, और गया में क्या है कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वहां पर 1-1 रुपया 2-2 रुपए वाला सैशे में भी अचार आता है। यस सर। हाँ आता है सर। आता है, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि वहां पर एक चीज सब चाहिए। अगर वहां पे 1 किलो 5 किलो का करेंगे तो हो सकता है कि उतना नहीं चले, मतलब बिकेगा, घर भी है, मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट में किस जिला में कौन सी चीज चाहिए और किस शक्ल में, किस क्वांटिटी में और प्राइस में। यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर में हम एज्यूम करते हैं कि भाई 5-5 किलो का कंटर वहां सप्लाई कीजिए, वो भी बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इसका टेक्सटाइल का मार्केट है, वगैरह चीज है, ठीक है। और वहां पे लेबर कैंप बहुत ज्यादा है, और वहां पे ये भी है कि फूड प्रोवाइड किया जाता है, फूड कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो कंपनी क्या करेगी, खरीदेगी बल्क में अचार। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सारा डेटा को पहले कलेक्ट किया गया, उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस हुआ। वो इंटरफेस जो है ना, इंटरफेस दोनों आदमी डेटा को चर्निंग कर रहे हैं। डेटा जब आ गया मार्केटिंग का, उसके बाद से मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले भी उसका चर्निंग कर रहे हैं। जैसे फूड गेट्स डाइजेस्टेड, खाना जो है फूड गेट्स डाइजेस्टेड बाय द चर्निंग एक्शन चर्निंग एक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अब डेटा का जो चर्निंग हो रहा है ना, ठीक है, जो डेटा एनालिस्ट करते हैं, उससे हमको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि जो आपका चारों चीज है ना, जो तोशी आपने पढ़ा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है, ये किस फॉर्मेट में वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे, किस फॉर्मेट में यहाँ के, किस फॉर्मेट में यहाँ के। दैट इज की डेटा साइंस। और हम अगर एलाबोरेट कर दें तो अभी जैसे जितना भी जो इलेक्शन जो चल रहा है ना, जैसे इलेक्शन में आपका जो मेन कैंपेन जो करते हैं, वो प्रशांत किशोर का नाम आप लोगों ने सुना है? प्रशांत किशोर, हेलो क्लास। नो सर। नो सर। यस सर, प्रशांत किशोर पहले जदयू में थे। अरे प्रशांत किशोर पहले मोदी जी के आदमी थे।
मोदी जी, फिर जेडीयू, फिर राजद, अभी आप। हाँ, तो वो कैबिनेट रैंक दिया हुआ है, जबकि इलेक्शन नहीं है, तो वो हाँ उनका सर। आईपैड कंपनी है और पूरा हाँ उसने सर। डेटा साइंस को लगा दिया इलेक्शन में। समझोगे बात को? डेटा साइंस सिर्फ आपका कंपनी में, आप इसमें प्रोडक्ट पोजिशनिंग में नहीं है, पूरा डेटा साइंस को लग गया आपका इसमें इलेक्शन में, सभी जगह। खैर, तो अभी हर अब इधर इधर आते हैं, इसका स्कोप बहुत है, आप लोग इसको पढ़िए, इसका सर्टिफिकेशन कीजिए, बहुत चीज हासिल होगा आपको। तो खैर, इंटरफेस जो है मार्केटिंग का, लॉजिस्टिक का, तो डेटा पूरा कलेक्ट हुआ, उस डेटा का पूरा चर्निंग होता है। चर्निंग के बाद एग्जैक्टली पता चल गया कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स का बाइफर्केशन क्या है। तो दैट इज की अगर हम इसको जोड़ दें आपका कैंपेन में, पॉलिटिकल कैंपेन में, तो हर जगह क्या जो भी कैंडिडेट है, हर जगह उनका एक ही तरह का भाषण रहता है या भाषण का शैली बदलता है? शैली बदलता है। यहाँ के लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, यहाँ के लोग कुछ और सुनना चाहते हैं, बनारस के लोग कुछ और सुनना खैर, तो इसी तरह से डेटा बताता है कि कहां पर एग्जैक्टली किस फोरम में क्या चीज चाहिए। तो अब इन दोनों का जो इंटरफेस है कि पूरा डेटा कलेक्ट हुआ, उसके बाद उसका चर्निंग, और उसके बाद लॉजिस्टिक किया कि यहाँ पर क्या सप्लाई करना है और यहाँ पे क्या सप्लाई करना है। एग्जैक्ट हमको पता चल गया, हमको प्रॉफिट मेरा शूट कर गया। अब हमने बोला भाई ₹1 वाला सैशे का ज्यादा जरूरत है आपको इसमें, अरे गया में, अब वहां पे आप सप्लाई कर दिया कुछ कॉम्बिनेशन में, 50-50 कॉम्बिनेशन में, आप 1-1 किलो का पैक और सैशे, 1 किलो का पैक का आरओआई बेहतर नहीं ना होगा? 1 किलो के पैकेट अचार का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उतना बेहतर नहीं ना होगा जैसा सैशे का होगा? ठीक है, या जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी कॉम्बिनेशन, तो एग्जैक्ट अगर हमको पता चल जाए कि एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो मेरा आरओआई बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कि हम मार्केट शेयर ज्यादा कैप्चर करेंगे या हम इलेक्शन जीत जाएंगे, दोनों पैरेलल लेके चल रहे हैं। सब डीआई का, डेटा साइंस का खेल है। सेकेंड एस्पेक्ट में, अगर मेरे पास जो डेटा हमने कलेक्ट किया एवरीबॉडी, तो वो डेटा का सही से हमने चर्निंग किया, एनालिसिस किया, तो हम उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, ना कि सरप्लस। तो दैट इज कि पिछले सेमेस्टर में अगर हमने सेल्स प्रमोशन पढ़ाया, और सेल्स प्रमोशन में क्या है कि भाई 75 तरह का ऑफर देना पड़ता है और एक फ्री है, ये वो, उनका नखरा, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर का नखरा उठाइए, कस्टमर का नखरा उठाइए, इनको इतना ऑफर दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, 10 तरह का तामझाम। खैर, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते तो हम कोई एक पैक फ्री देने का नौबत नहीं ना आता, सरप्लस हो गया था, प्रोडक्शन सरप्लस हो गया। ठीक है, अगर इसमें बहुत सारा एनर्जी मेरा बचता है, अगर एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाए, तो इंटरफेस जो है कि एक सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट ब्रेन्स चाहिए, एक सेट ऑफ ब्रेन से नहीं चलेगा। तो दैट इज कि मैनेजमेंट का कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए अब मैथमेटिकल ब्रेन चाहिए, ना कि मैनेजमेंट ब्रेन। तो जब तक लॉजिस्टिकल ब्रेन अगर मार्केटिंग के रिपोर्ट पर काम नहीं करेगा, वो भी उसका भी अलग दिमाग लगेगा, उसका अपना अलग नजरिया होगा, और वो 4 डायमेंशन और बताएगा, 2 डायमेंशन और बताएगा, 2 एस्पेक्ट्स और बताएगा कि भाई नहीं, आप इस काम को इस नजरिए से कीजिए। तो दैट इज कि अगेन लॉजिस्टिक में अमेजन वगैरह ये सब आता है ना? तो लॉजिस्टिक पहले भी क्लास में बोला होगा कि लॉजिस्टिक के बंदे को गूगल ने लिया है कि अब आप अपने नजरिए से आप इस पेज को डिजाइन कीजिए। पूरा पेज है ना ये, गूगल जो है पूरा रिसर्च लैब हो गया है, अब लॉजिस्टिक के बंदे को डाला जा रहा है। इंटरफेस इज ऑल अबाउट कि आपका मतलब इंडल्जमेंट ऑफ डिफरेंट ब्रेन्स, ठीक है, टू एनालाइज द सेम ये आपका सिचुएशन। कुछ अलग नजरिया होगा तो समथिंग कुछ बेहतर और निकल के आएगा। क्लियर है? yes. इसलिए बाबू डीआई का कोर्स कीजिए, छोटा छोटा कोर्सेज है, जब कीजिएगा तब वो समझ में आ जाएगा सर। और एक्सेल और एडवांस एक्सेल इसको पढ़िए, इसको सीखिए, इसका भी कोर्सेज कीजिए।
जितने बात आप मैथमेटिकली कहिएगा तो वो लंबे टाइम तक टिकेगी, वो लंबे टाइम तक उस बात को माना जाएगा ऑथेंटिक, और जो थ्योरी में कहिएगा उसको लंबे टाइम तक नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। Yes, sir. Price. From logistics perspective, price of goods are adjusted based on quantity shipped. The larger the size, the lower the unit rate charged because of economy in transportation. That is using car load lots or container lots. Firms मतलब selling पूरा डेटा अगर आ गया, पूरा डेटा आ गया तो Yes. एक ही बार पूरा शिपमेंट कर दिया, एक ही भाड़ा में ना हो गया, इकोनॉमी तो स्केल हो गया, बार बार करेंगे तो Yes. दिक्कत होगा। ठीक, आगे बढ़िए। Yes. Firms selling product also provide a discount for larger purchase quantities to have the advantage of economies of scale in production and reduced per unit transportation costs. Product. Firms introduce a number of new products to the market each year. Their size, shape, volume, weight, packaging, and physical dimensions affect the ability of the logistics system to transport and store products. Also, new products may often bring changes in package design, package size, storage area, and movement system, material handling and transportation. They affect the carriers that a firm can use, equipment needed, damage rates, storage ability, use of material handling equipment such as conveyors, pallets, exterior packaging, and many other logistic aspects. ठीक है, Consumer एक बार होल्ड packaging. Yes, sir. होल्ड। व्हाट आई सेड अर्लियर कि आप का जो भी रिपोर्ट है, अच्छा एक बात और, अब तो मतलब ओनरशिप फॉर्मेट पे काम होता है ना, मतलब लाइन स्ट्रक्चर जो पहले वाला था अब स्टाफ स्ट्रक्चर हो गया है ना कंपनी। यस सर। मतलब आपका रिक्रूट हुआ तो आप एक प्रोफेशनल की तरह आपको रिक्रूट किया गया है ना, आपको एक प्रोफेशनल की तरह आपकी बहाली जो हुई है, आपको जो ओहदा दिया गया, पोस्ट दिया गया है, एक प्रोफेशनल के तौर पे आपको हायर किया गया। तो प्रोफेशनल का मतलब ये हुआ, प्रोफेशनल का मतलब हो गया डॉक्टर, इंजीनियर। तो अब प्रोफेशनल में डॉक्टर का एग्जांपल पहले कंसेप्ट समझिएगा कि मरीज अगर डॉक्टर के पास गया है तो मरीज क्या बोले कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, डॉक्टर क्या बोले आपका इलाज नहीं करेंगे, उसके पास ना बोलने का कोई ऑप्शन है? डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं है ना। तो कैसे भी कैसे करके या तो वो रिफर करेगा, अगर उसका केस नहीं है तो वो रिफर करेगा। तो अल्टीमेटली दिस वे और दैट वे उसको सर्व करना ही करना है। ये फंडा क्लियर है ना? या तो उसका मर्ज डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन उसका इलाज करेगा, और नहीं तो वो किसी को रेफर करेगा और उसका इलाज करवाएगा। यही दो सूरत हाल है। मतलब कि हर हालत में उसको सॉल्यूशन देना ही देना है। अब आ जाइए आप लोग का रोल। आपको नौकरी जो मिलेगी और जो तनख्वाह आपको दी जाएगी तो वो तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का दिया जाएगा ना, ना कि रूटीन जॉब करने का। अब सॉल्यूशन का फास्टिंग करके ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। तो अब ये बात आ रही है कि जो जितना डेटा इंटरप्रेटेट करके अपना रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, उस वैसे एम्प्लॉयज को कंपनी इंटरटेन करेगा, और वैसे एम्प्लॉयज को कंपनी चाहेगी कि मेरे पास ये लोग रहे, ठीक है, ना कि रूटीन जॉब करने वाले। रूटीन जॉब के लिए हमने बहुत सारा काम तो हमने क्लोज कर देंगे। ये जो डिजिटल आपका आ रहा है, तो आईटी इंडस्ट्री ने, जैसे टीसीएस का आपका जो पूना में जो ऑफिस है, तो वहां पे बहुत सारा सिस्टम था। तो 20,000 एक ऑफिस से, मतलब 2 दिन में, उद्धव ठाकरे साहब जो है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उन्होंने लॉकडाउन बोला तो कंपनी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि आपको 48 आवर्स दीजिएगा ताकि हम सेटल करें। तो दैट इज की
48 आवर्स का रिलैक्सेशन मिला है, मतलब लॉकडाउन जनरल के लिए था, कंपनी एंड लॉजिस्टिक। तो एक ऑफिस से 20,000 सिस्टम, जो आपका डेस्कटॉप है ना, वो एम्प्लॉयज के घर पहुंचा दिया गया है एक ऑफिस से। उनके ऑफिस जितने हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा ये है। उधर पूना में एक एरिया है, क्या तो है तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, पूरा IT पार्क उधर ही है, सारी कंपनी है। तो वहां से सारा ट्रक में लोड होकर के सारा डेस्कटॉप, क्योंकि वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है ना कंपनी का, तो वो सबको पहुंचा दिया गया। खैर, और 91% से 95%, ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी बात अगर आप परसेंटेज में बोलिएगा तो आपकी बात को ऑथेंटिक माना जाएगा और लोग इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। अब परसेंटेज नहीं लाइएगा तो उतना मैंने ऐसे ही प्रवचन चल रहा है। तो 91% से 95% आपका जो IT के एम्प्लॉयज हैं, दे आर फुल्ली ऑपरेशनल। हाँ, और नासकॉम की जो डायरेक्टर है, नासकॉम की डायरेक्टर क्या है, कोई बंगाली लेडी है, क्या नाम था, भूल गए नाम, देख लीजिएगा। उन्होंने कांग्रेचुलेट किया IT इंडस्ट्री को कि विद इन 2 वीक्स पूरे इंडस्ट्री ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया और पूरा 95% फंक्शन कर दिया वर्क फ्रॉम होम में। मतलब जो प्रोडक्टिविटी आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस था ना, समझिएगा बात को, जो प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ऑफिस था वही प्रोडक्टिविटी को इंस्टॉल कर दिया फ्रॉम होम में। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिस्टिक का भी बहुत बड़ा रोल था। इधर ओनर्स ने कोऑर्डिनेट किया आपका स्टेट हेड से और जल्दी करके ये पहुंचा दिया आपका डेस्कटॉप। ठीक है, तो इंटरफेस बेहतर था ना, इंटरफेस बेहतर था। ठीक है, प्लस है कि बहुत सारा फंड भी डोनेट किया गया है सो दैट की इजी एंड ऑल। खैर, वो अलग का मामला है, इलेक्शन का टाइम है। बात समझ में आई? यस डेटा और एनालिसिस, पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स का हमको डेटा मिल जाए कि हमको कहां पर क्या भाषण देना है। ठीक है, तो हमने मतलब नहीं होता, पल्स पकड़ लिया ना, पल्स को हमने पकड़ लिया, हम इलेक्शन जीत सकते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अगर हमने पल्स को पकड़ लिया कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको कैसा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, इनको कैसा चाहिए। ठीक है, हम सेम बना रहे हैं, हम अचार बनाते हैं, पिकल्स, लेकिन इनको किस तरह चाहिए और इनको किस तरह, ये पूरा डेटा आ जाएगा। आई एम अ विनर। हमको सेल्स प्रमोशन में नहीं जाना पड़ेगा हेडेक में, एक पे एक फ्री दो और 40% एक्स्ट्रा दो। समझ में आ रही है बात? यस सर। जैसे अमूल ने, इसका बेस्ट एग्जांपल अमूल है। अमूल पे कभी डिस्काउंट मिला है क्या? नो सर। अच्छा, तो जॉकी पे मिला है क्या? नो सर। इसका मतलब है कि अमूल और जॉकी दोनों एकदम ना पूरा पल्स पे काम करता है, एग्जैक्टली क्या चाहिए उसी तरह सप्लाई है। अमूल इंटर्न भी हायर कर रहा है, इंटर्न भी हायर कर रहा है। अमूल इज अ एवरग्रीन, मतलब समथिंग लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मतलब डेंस नहीं होता है, ये कभी सूखेगा नहीं, ये है अमूल। अब अनलेस एंड अनटिल कि एकदम से कोई अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस में कोई ऐसा चीज हो जाए, नहीं तो ऐसा प्रोडक्ट ये बनाते हैं, उसका प्राइसिंग इतना बढ़िया है, उसका टेस्ट इतना बढ़िया है, उसका पैकेजिंग इतना बढ़िया है, उसका लॉजिस्टिक इतना बढ़िया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया है। ठीक है, कि मतलब अमूल को मतलब अमूल का डेटा साइंस बहुत अच्छा है। मतलब यू टॉक अबाउट अमूल चीज, यू टॉक अबाउट अमूल बटर, यू टॉक अबाउट अमूल और भी जितना जो मिल्क प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एकदम पल्स को स्टडी करके उसी हिसाब से बनाते हैं, आते के साथ ये मार्केट लीडर, यही है तो। ठीक है, ये सब है बाबू डेटा साइंस का कमाल। इलेक्शन भी जीता जाता है डेटा साइंस से और मार्केट शेयर मेंटेन किया जाता है डेटा साइंस से। ठीक है, आप प्रशांत किशोर को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, व्हाट दैट पर्सन डिड फॉर फर्स्ट फेज नरेंद्र मोदी एंड द सेकंड फेज ये दिस वन नीतीश कुमार जी एंड मोर टू कम। आईपैड करके कंपनी है, पूरा टीम काम करता है। खैर, आगे बढ़िए। Consumer packaging is another marketing area that affects logistics. At the retail level, consumer packaging may be a determining factor in influencing sales.
The consumer packaging is regarded as silent salesperson because of attractive appearance and information provided, which help customer in comparing several products on the retailer's shelf before making a decision to purchase. The consumer packaging is important to logistics manager because it has to fit into the industrial package or the external package used for the purpose of protection during transportation. The physical dimensions and the protection aspects of consumer packages affect the logistics system in the area of transportation, material handling and warehousing. Promotion. ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, सारा इन्फॉर्मेशन होगा तो लॉजिस्टिक बेहतर होगा। लॉजिस्टिक में जितना जो फंक्शन है आपका, ठीक है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल हैंडलिंग है, ये सब बेहतर हो सकेगा। एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाएगा तो एग्जैक्ट क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। खैर, प्रमोशन पढ़िए, नाउ इट इज इम्पोर्टेंट। Firms use promotional effort to stimulate sales, say offering discount or coupons or gift to boost sales. Since promotional offers are made during certain period only, festival or off-season period, it is necessary that the marketing personnel inform logistics personnel about such offers so that sufficient inventory of the goods will be available for sale. Also, when launching of a new product to the market is heavily advertised and logistic department is put under pressure to ensure that the new product is distributed to all retailers so as to meet the customer demand. बिल्कुल सही बात है। जैसे सब कंपनी अमूल जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्या है कि फेस्टिवल का जो टाइम है ना, उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज, अगेन डेटा साइंस है बाबू। फेस्टिवल के टाइम में हम स्पेशली बात करते हैं, आपका एक फेस्टिवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दिवाली। और दिवाली में एक दिन आता है धनतेरस, सब लोगों ने सुना होगा, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। तो धनतेरस में आप जो तैयारी करते हैं, ठीक है, और घर में जो तैयारी होती है, और जब आप नौकरी करिएगा तो तब की तैयारी धनतेरस की, ठीक है। हो सकता है कि घर जो जाइए, सुबह निकलिएगा आप 6 बजे नौकरी पे और घर जाइएगा रात के 2 बजे। खैर, तो उस टाइम में एक दिन का मार्केट है वो, एक दिन का। उस एक दिन में बल्क बाइंग बहुत ज्यादा मई होता है। मतलब एवरेज जो अगर किसी दुकान का अगर सेल है आपका डेली 50 से 60 हजार, 1 लाख रुपए का, वो सीधे बाबू 10 टाइम्स हो जाता है। मतलब 1:10 का रेशियो है, ठीक है। उसका उस दिन धनतेरस का सेल रहेगा 10 लाख रुपए का, ठीक है। और भी जो है पता कर लीजिएगा। अब उस दिन का उसके लिए लॉजिस्टिक कितना सॉलिड होना चाहिए। अगर वो दिन खत्म हो गया, तो सिर्फ बाबू 5 मतलब 6-7 घंटे का ना खेल है। धनतेरस में लोग शॉपिंग करने कितने बजे निकलते हैं? वही शाम के टाइम, शाम में 3 बजे, शाम के टाइम में, ठीक है। शाम के टाइम में कितने बजे? 3 बजे टाइम बताइए। 3 बजे के बाद, है ना। और सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर सुबह ही से लगा हुआ होता है। सुबह से लगा हुआ होता है। वो पहले ही आकर के 2 दिन पहले से पूरा सामान लदा चुका है दुकान में, ठीक है। उस दिन भी चलता रहता है। खैर, व्हाट यू वांट टू एम्फसाइज दैट अगर 3 बजे से लेकर के और शॉपिंग होती रहती है, हमने नोटिस किया है 11-12 बजे तक, 11-12 बजे तक दुकान खुली रहती है। तो अब 3 बजे से लेके 11 बजे या 12 बजे का स्लॉट है। मतलब 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 9 घंटे का खेल है। 9 घंटे में जिसका लॉजिस्टिक स्ट्रांग रहा, जिसका सप्लाई चेन सब कुछ स्ट्रांग रहा, ठीक है, वो उस दिन मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा। और जो पिछला जितना लॉस है वो भी मेकअप हो जाएगा, है ना। एवरेजिंग ठीक हो जाएगा ना। तो दैट इज की अगेन एक बात समझिएगा कि मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है ना, अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी का इंटेंसिटी, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, इसका साइज कितना बड़ा है, ये मैथमेटिकल ब्रेन ही नापता है। और जिसका मैथमेटिकल ब्रेन नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है ना।
कि अपॉर्चुनिटी Yes. कितनी बड़ी है। Yes, sir. दैट इज कि उस टाइम में जैसे आपका 5 दुकान है, ठीक है, निखिल इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो भी दुकान है उसमें आप डीलिंग कैसे कीजिएगा, मतलब जितने का सामान उतने का बिल 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 बना के दीजिएगा ना निखिल? Yes. यस सर। ठीक है, एक दुकान है लाइट कॉर्नर, ठीक है, वहां पे हरि निवास की बिल्डिंग उस कोना पर है। उन्होंने बोला कि 20 लाख रुपए का सामान दे दो, ठीक है, लेकिन बिल नहीं बनाना। निखिल 20 लाख रुपए का सामान लेके पहुंचा, बोला कि नहीं सर हमको तो बिल बना के देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा अकाउंटिंग खराब हो जाएगा, ठीक है। और वो बोल रहे हैं बिल नहीं बनाने के लिए। अब निखिल कैसे डिसाइड करेगा बिल बनाना है कि नहीं बनाना है, और नहीं बनाना है तो मैनेज कैसे होगा, ये बताइए, सिचुएशन समझिए। सामान अगर निकल रहा है तो बिल के साथ ही निकलेगा ना बाबू। यस सर। सामान निकलेगा तो बिल के साथ ही निकलेगा, बगैर बिल के तो सामान नहीं निकल सकता है, नहीं तो ऐसे कैसे होगा यस कि भाई आप 50 ठो आप ये ले जा रहे हैं, क्या नाम है, अरे वॉशिंग मशीन, अब बगैर रसीद का बगैर लिखा पड़ेगा तो नहीं ना हो सकता है। अब ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगा? एकदम सिंपल है सर 1 मिनट से कम बचा हुआ है।